आर के एजुकेशन जीके जीएस में आपका स्वागत है। तो सामान्य ज्ञान जीके का प्रश्न मेरे सामने आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इनमें चार ऑप्शन है। पहला शेर, हाथी और बाघ और तेंदुआ। ये चार ऑप्शन में पहला जो आंसर है वो है बाघ। क्या है? बाघ है। तो कहा जा रहा है कि बाघ है, कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर है। इसका बंगाल टाइगर के नाम से हम लोग को जाना जाता है, राष्ट्रीय पशु है ना। इसे शक्ति, सुंदरता और चपलता की प्रतीक माना जाता है, जो 1972 में इसे पहले ही देखा गया था और भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में है ना जाना गया, यानी कि शोर हो गया कि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो आपको याद है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? किसे घोषित किया गया है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? तो याद रखिएगा, मोर को। किसे घोषित किया गया है? मोर को। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आप बताइए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, कमल है ना। कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, बरगद। क्या है? बरगद। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, हॉकी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आपको याद होगा, आगरा में। कहाँ होगा? आगरा में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार देखिएगा, यहाँ राज्य जो पूछा गया है मेरे भाई वो क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है ना। तो क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला सवाल है ना, क्षेत्रफल सबसे बड़ा है राज्य, है ना। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको बताना होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है ना। सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न आपके सामने आया इतिहास से। इतिहास से प्रश्न आया है मेरे भाई। तो चलिए इतिहास से प्रश्न को शुरू करते हैं। तो इतिहास से प्रश्न जो शुरू है मेरे भाई, ये जो प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे क्या कहा जाता है? यानी किसान आंदोलन कहा जाता है, या सिपाही विद्रोह कहा जाता है, या तो असहयोग आंदोलन, या तो स्वदेशी आंदोलन। तो आप जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या कहा जाता है ना। तो इसे सिपाही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है मेरे भाई कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, जो जाने गए थे नाम, जो सिपाही का विद्रोह से जाना गया था, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शामिल था, है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी शामिल था इसमें, है ना। तो इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, 1857 का जो क्रांति हुई थी उसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो आपको याद रखना है, 1942 में हुआ था मेरे भाई। कब हुई थी? 1942 में। शुरू हो गया था 1942 से। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत को आज़ादी मिली। किससे? ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, है ना।
दो अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर में, है ना। अगला सवाल मेरे भाई, अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है 1917, 1918, 1919, 1920। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919, है ना, 1919। अगला सवाल है मेरे भाई 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा, है ना, पूरी डेट है 13 अप्रैल 1919, है ना। कई निहत्थों को मारा गया था, है ना। चलिए अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में हुआ, 1927 में हुआ, 1930 में हुआ, 1935 में हुआ। तो मेरे भाई कब हुआ? तो याद रखिएगा 1930 में हुआ, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ, है ना, जिसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है मेरे भाई कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, है ना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग। क्या नाम है? वारेन हेस्टिंगस, है ना, वारेन हेस्टिंगस, जो 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, दी, है ना। तो पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ सवाल पूछा गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, है ना। तो कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस। क्या है? वारेन हेस्टिंगस। अगला सवाल है मेरे भाई कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुई? तो याद रखिएगा कब हुई थी? 1905 में, या तो फिर 1906 में, या तो 1907 में, या तो 1908 में। तो याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा 1905 में। 1905 में जब बंगाल विभाजन का शुरू हुआ था, उसी समय इसे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, है ना, बंगाल विभाजन के समय, है ना। अगला सवाल है मेरे भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1885 में। राइट आंसर ऑप्शन ए 1885 में। अगला सवाल है मेरे भाई, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, यानी कि कब बदली गई, है ना, कब बदली गई मेरे भाई, बताइए। कब बदली गई? 1905 में बदला गया, या तो 1911 में, या तो 1920 में, या तो 1935 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1911 में। कब हुई? 1911 में बदली गई थी मेरे भाई। सवाल है 1911 में बदली गई। भारत की राजधानी को आधिकारिक तौर पर 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई थी, है ना। पूर्णतः कब बनी? 1912 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने जो है मेरे भाई वो क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने जो आया है वो प्रश्न है भूगोल से, ठीक है। भूगोल से प्रश्न है मेरे भाई। भूगोल से कहा जा रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। कहा जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, है ना, ऑन द अर्थ, है ना। चलिए ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका होगा, या यूरोप होगा, या एशिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। तो चलिए फटाक से जवाब दीजिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। पता है ना आपको? एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, है ना। चलिए अगला सवाल है मेरे भाई आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। फटाक से बताइए, तो फटफट एकदम जवाब दीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, इसका प्रशांत महासागर, है ना। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द इंडिया। फटाक से बताइए फटाफट एकदम, क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा होगा, यमुना होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, या नर्मदा होगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा, है ना। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है मेरे भाई? फट से जवाब दीजिए, है ना।
फट से जवाब दीजिए। वेयर डज द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया, फटाक से जवाब दीजिएगा, है ना। कहाँ निकलता है मेरे भाई, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, है ना। अगला सवाल है मेरे भाई कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, फटाफट जवाब दीजिए एकदम फटाफट, है ना। चलिए फटाफट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि सी ऑप्शन, है ना। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलीगंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, और राइट ऑप्शन बी, है ना। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी और तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, फट से जवाब दीजिए, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात, है ना। अगला सवाल है मेरे भाई कि थार मरुस्थल किस राज्य में है। थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो आपको जवाब देना होगा, है ना। थार मरुस्थल किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज द थार ड्रेस्ट लोकेटेड, बताइए फटाक से, है ना। राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात में, है ना। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ऑप्शन है छोटा नागपुर, ऑप्शन है मालवा, दक्कन का पठार, या तो बुंदेलखंड। फटाक से जवाब दीजिए कौन सा होगा, तो दक्कन का पठार, है ना। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। चलिए अगला सवाल है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को किस में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को किस में बांटती है, तो बताइए। ऑप्शन है पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, एशिया अफ्रीका और महाद्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फट से जवाब दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण में। कहाँ हो जाएगा, उत्तर दक्षिण में। अगला सवाल मेरे भाई विज्ञान से है। अगला सवाल जो है वो विज्ञान से है। विज्ञान में जो पूछा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि बताइए कि ये जो जल का जो सूत्र होता है, रासायनिक जो सूत्र होता है ना, है ना, उसका क्या मतलब सूत्र क्या है, जल का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है जल का सूत्र होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी H2O। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, H2O, है ना। H2O जिसका अर्थ क्या होता है, जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु से संयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, यह तो आपको पता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 होते हैं। और जब बच्चा रहता है तो उस समय कब होता है, तो 300 हड्डी पूरा पूरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब छोटा बच्चा होता है रहता है तो वो उसमें कितनी हड्डी होते हैं, तो 300 पूरा का पूरा 300 हड्डियां होते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल है कि सूर्य मुख्य रूप से कौन सा गैस से बना है। सूर्य मुख्य रूप से कौन सा गैस से बना है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन से। क्या बना है, हाइड्रोजन से सूर्य बना है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, श्वसन से बनाते हैं, वाष्पीकरण से बनाते हैं, या प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, या अपघटन से बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। अगला सवाल आपके है स्क्रीन पर कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा त्वचा, है ना। राइट आंसर हो जाएगा त्वचा, यानी कि सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि रक्त का रंग जो लाल है वो किसके कारण होता है ना। तो जो रक्त का लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है, तो आपको पता होगा कि हेमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई कि बल की इकाई क्या है। बल की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा न्यूटन है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, यानी विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा राइट आंसर एम्पियर, यानी कि सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती।
किस माध्यम में नहीं चलती? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो आपको पता है कब लगाती है, बताइए फटाक से जवाब दीजिए। 360 दिन में, 365 दिन में, या 366 दिन में, या तो 364 दिन में। तो इसका पूरा चक्कर, एक चक्कर 365 दिन में होते हैं मेरे भाई। 365 दिन 6 घंटा लग जाता है लगभग में, ठीक है। तो जो 6 घंटा बचता है ना मेरे भाई, वो 6 घंटा 4 साल के बाद जुड़ जाता है, और वही 6 घंटा के बाद जो जुड़ता है 4 साल, तो 6 चौक को 24 होता है ना। और 24 घंटे बराबर एक दिन होता है, तो वही एक दिन जब प्लस हो जाता है, और जब एक दिन प्लस होता है ना मेरे भाई एक दिन, तब वही हो जाता है 366 दिन, है ना। वही हो जाता है 366 दिन। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई, जो है वो राजनीतिक से संबंधित और संविधान से संबंधित प्रश्न है ना। प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को, और 2 अक्टूबर 1950 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हर साल भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो याद रखिएगा अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर। कहा जा रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान का प्रमुख निर्माता माना जाता है, क्योंकि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप बताइए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं? बताइए भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, आपको पता ही है ना, 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बताइए फटाक से, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ना। 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अगला सवाल है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 26 नवंबर है, या 2 अक्टूबर है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 26 नवंबर, है ना। 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान सभा के भारत के संविधान को अपनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाया जाता है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत का चुनाव कौन कराता है? भारत का चुनाव कौन करता है मेरे भाई? तो आपको जवाब देना होगा। भारत का चुनाव कौन करता है? जनता करता है, या संसद करती है, निर्वाचक मंडल करती है, प्रमुख सुप्रीम कोर्ट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल। क्या हो जाएगा? निर्वाचक मंडल। मेरे भाई भारतीय जो राष्ट्रपति द्वारा जो चुने जाते हैं ना मेरे भाई, है ना, जो चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है ना। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, बल्कि संसद के दोनों सदनों को यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, और राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इलेक्टोरल, है ना। चलिए इलेक्टोरल, है ना, इलेक्टोरल कॉलेज। चलिए अगला सवाल है मेरे भाई
कि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? प्रधानमंत्री का है या राष्ट्रपति का है या मुख्य न्यायाधीश का है या राज्यपाल का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का, है ना, राष्ट्रपति का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, पता ही है आपको, है ना। राष्ट्रगान किसने लिखा? सवाल है राष्ट्रगान किसने लिखा? तो राष्ट्रगान जो लिखे हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान लिखने का जो कार्य किए हैं वो राष्ट्रगान आपको पता है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन, है ना, मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ना, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, फटाक से जवाब दीजिए। शिक्षक दिवस मेरे भाई तो अब मनाया जाता है 5 सितंबर को, है ना, 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि हर साल भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। कहा जाता है कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती में उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। चलिए अगला सवाल है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि हर बाल दिवस भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मानी जाती है ना। तो अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बताइए फटाक से, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि बिल गेट्स को कहा जाता है या स्टीव जॉब्स को कहा जाता है या चार्ल्स बेबेज को या तो फिर मार्क जुकबर्ग को? बताइए फटाक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स बेबेज को। राइट आंसर सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, है ना। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बताइए फट से। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है मेरे भाई, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो कौन लिखे हैं, ये भी बताना होगा आपको। जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है मेरे भाई वो कौन लिखे हैं? फट से जवाब दीजिए तो, कौन लिखे हैं, है ना। वंदे मातरम लिखने वाला का नाम क्या है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना मेरे भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रख लीजिएगा, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है मेरे भाई 2:3, है ना। 2:3 कहे का मतलब मेरे भाई कि 3 ऐसे और 2 ऐसे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो मेरे भाई बताइए फटाक से। तो 4 वर्षों में आयोजित होता है। अगला सवाल है ना, हर 4 साल, प्रत्येक 4 साल के अंतराल में ये आयोजित किया जाता है ना। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पता ही है आपको, रूस है ना, रूस है। अगला सवाल है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है मेरे भाई 11 जुलाई को। राइट आंसर ये हो जाएगा 11 जुलाई, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे बड़ा बांध, बताइए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है और सबसे लंबा बांध, है ना। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा हीराकुंड, है ना। कौन सा है? तो हीराकुंड, याद रखिएगा। राइट इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड, राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। कहाँ है? तो महानदी में है, उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल मेरे दोस्त आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं मेरे भाई? तो याद रखिएगा 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
है ना। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, तो याद रखिएगा सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। सरोजनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी, प्रतिभा पाटिल थी, या तो सुषमा स्वराज थी। तो फटाक से जवाब दीजिएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा बी, यानी कि इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा स्कर्वी। राइट आंसर बी हो जाएगा, स्कर्वी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, फटाक से जवाब दीजिएगा। इंदिरा गांधी थी, या तो सरोजिनी नायडू थी, या तो फिर कौन थी, फट से जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी थी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल, है ना, प्रतिभा सिंह पाटिल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र है जिसका नाम है चंद्रमा, आपको पता होगा, मून, है ना। चलिए राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल है कि सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जानवर कौन सा है। सबसे जो तेज दौड़ता है मेरे भाई, जो सबसे तेज दौड़ता है, जिसका नाम है चीता, सबसे तेज दौड़ता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा कोचीन। कौन सा है, कोचीन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कोचीन बंदरगाह सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है। कहा जा रहा है कि शून्य की खोज किसने की थी। अगला सवाल है शून्य की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट, है ना। अगला सवाल क्या है कि मानव शरीर में रक्त का मात्रा लगभग कितनी होती है ना। तो लगभग कितनी होती है मानव शरीर में, तो 5 से 6 लीटर। राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है मेरे भाई कि भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है, तो दिल्ली मुंबई हाईवे, हाईवे सॉरी, ये दिल्ली मुंबई का रेलवे लाइन है, या तो हावड़ा अमृतसर रेलवे लाइन है, कन्याकुमारी और डिब्रूगढ़ है, या तो चेन्नई कोलकाता। कौन सा है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़, है ना, सबसे लंबी रेल लाइन है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, फट से जवाब दीजिएगा। कौन करता है, तो एनएसओ। कौन करता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, एनएसओ। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा चिल्का झील, है ना। सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, चिल्का झील, है ना, खारा पानी का झील है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है मेरे भाई। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, लाल ग्रह, है ना। अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, है ना। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, फटाक से जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, है ना, पहला उपग्रह। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऑप्शन है नियाग्रा, विक्टोरिया, एंजल, जोग। तो आंसर ये हो जाएगा एंजल, है ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एंजल, है ना। जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो याद रखिएगा जिसकी ऊंचाई है मेरे भाई 979 मीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 979 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। अगला सवाल है मेरे भाई कि भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, तो बताइए। पहला जो था वो ऑप्शन ए में है राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी में है आलम आरा, और ऑप्शन सी में है मदर इंडिया, ऑप्शन डी में है मुगल आजम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आलम आरा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा आलम आरा।
आलम आरा भारत की पहली यानी कि सवाक बोलने वाली जो फिल्म है 1931 में रिलीज की गई थी, है ना। इसका रिलीज हुआ था मेरे भाई 1931 में, इसको याद रखिएगा। कब हुआ था रिलीज? 1931 में, है ना। इसको आप याद रखिएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, फ्लेमिंग, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग। ये कब खोज की थी मेरे भाई? तो ये खोज जो की थी 1928 में। कब की थी? 1928 में, याद रखिएगा मेरे भाई, 1928 में की थी, है ना, 1928 में। अगला सवाल मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपको पता होगा स्टेपीज, है ना, इस सबको पता है स्टेपीज। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो याद रखिएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय, है ना, जो कि 1862 से लेकर, है ना, 1862 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 1862 में हुई थी, याद रखिएगा, 1862 में हुई थी, है ना। तो अगला सवाल है मेरे भाई आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल जो है, ये सवाल रहा आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है मेरे भाई, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1806 में इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, 1806 में स्थापना हुई थी, है ना, जिसे बाद में 1955 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया, है ना, SBI को, है ना। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत किससे सुरक्षित करती है? किससे सुरक्षा करती है? ओजोन परत किससे सुरक्षा करती है? तो अवरक्त किरणें से, परावैंगिक किरणें से, ताप किरण और वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। राइट इसका आंसर हो जाएगा परावैंगिक किरण, राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, परावैंगिक किरण। परावैंगिक किरण, ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगिक जो है किरणें को अवशोषित करके पृथ्वी तक जीवन की सुरक्षा करती है, यानी कि रक्षा करती है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का खोज, है ना, कंप्यूटर की भाषा क्या है? ये सवाल है, कंप्यूटर की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी, है ना, बाइनरी, है ना, बाइनरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी, जिसे भाषा मशीन भाषा भी कहा जाता है। एक जो कहा बाइनरी, जो कंप्यूटर लेवल का एक जो भाषा है, जीरो और एक के रूप में है, ठीक है ना, जीरो और एक के रूप में वो समझता रहता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र, जो मानव जो शरीर है उसका नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण कौन करता है? केंद्र कहाँ है इसका? तो मस्तिष्क, दिमाग, सारा चीज दिमाग का खेल है ना, तो मस्तिष्क कहा जाता है ना कि मस्तिष्क मानव का मुख्य नियंत्रण केंद्र है, जो सभी शारीरिक कार्यों को, विचारों को, भावनाओं को और कई तरह की गतिविधियों को, है ना, समन्वय करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सवाल तो बहुत गजब है, पहली महिला राज्यपाल पूछ रहा है, पहली महिला राज्यपाल पूछ रहा है मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू होगा। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू, यानी कि सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, है ना, जिन्होंने 1947 से, है ना, 1900 मेरे भाई 47 से लेकर के, है ना, 1947 से लेकर के, है ना, 1949 तक मेरे भाई, 1949 तक, है ना, 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्यरत थी, यानी कि कार्य की, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस
कौन सी है? तो जवाब दीजिए, सबसे हल्की गैस कौन सी? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या तो नाइट्रोजन है, या हीलियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है, इसलिए हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। अगला सवाल मेरे भाई कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखिएगा, थार रेगिस्तान, है ना। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि, है ना, बताइए। तो इसकी राइट आंसर सी हो जाएगा, यकृत। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो यदि राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 42, है ना। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है मेरे भाई? जवाब दीजिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई, शक संवत। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना, सुंदरवन डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। जो कि भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ना। और इसका जो निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी द्वारा, है ना, बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर जो होता है ना, उससे बना एक डेल्टा जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। अगला सवाल है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आपको याद रखना है 8 मिनट, है ना। कितने मिनट? राइट आंसर सी हो जाएगा 8 मिनट पृथ्वी तक आने में, है ना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। बिल्कुल सही है। अगला सवाल मेरे भाई कि मानव आंख का रंग किससे निर्धारित करता है, यानी किससे निर्धारित होता है? आंख का जो रंग है ना, वो किससे निर्धारित होता है? कॉर्निया से होता है, लेंस से होता है, या रेटिना से होता है, या आइरिस से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस से होता है ना। यानी कि आंख का जो रंग है, जो मुख्य रूप से आइरिस, यानी कि, है ना, आइरिस में मौजूद होता है, जिसको मेलेनिन नामक वर्णक का मात्रक और प्रकार से निर्धारित होता है। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? देखिए, पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? चलिए फट से जवाब दीजिए। ऑप्शन है, सवाल है भारत की पहली महिला आईपीएस महिला अधिकारी कौन थी, है ना। ऑप्शन है कि अरुणा राय, ऑप्शन बी में है किरण बेदी, ऑप्शन सी में है वछेदी पाल, ऑप्शन डी में है कल्पना चावला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, है ना, किरण बेदी। कहा जा रहा है कि किरण बेदी भारत की पहली महिला पुलिस सेवा अधिकारी ने की आईपीएस अधिकारी थी, जिन्होंने 1972 में सेवा में प्रवेश लिया था। यानी कब बनी थी? तो 1972 में बनी थी मेरे भाई, 1972 में, याद रखिएगा। कब बनी थी महिला ये? 1972 में बनी थी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइए फटाक से। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, क्योंकि ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप, एशिया महाद्वीप। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फट से जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हावड़ा, ए हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसमें 11 नहीं बल्कि 23 प्लेटफॉर्म और 25 ट्रैक है ना। ट्रैक 25 है। इसका जो कुल क्षेत्रफल लगभग जो है
वो है 2,70,000 वर्ग मीटर में, 2,70,000 वर्ग मीटर में है ना। इनमें इनमें कितना, तो 23 गो जो है से प्लेटफॉर्म है और 25 गो जो है वो ट्रैक है। 25 कितना है, ट्रैक है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो सिस्मोग्राफिक कहलाता है ना, सिस्मोग्राफिक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्फिग्मो मैनोमीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, फटाक से जवाब दीजिए। तो डॉल्फिन है, राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉल्फिन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, या तो सेंट्रल लाइब्रेरी या बनारस लाइब्रेरी। तो सबसे बड़ा लाइब्रेरी कौन सा है, तो याद रखिएगा नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, राइट आंसर ये हो जाएगा, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अगला सवाल क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए मेरे भाई कि आर के एजुकेशन जीके जीएस प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, ऐसे ही एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक्स और ऑल कंपटीशन के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करें मेरे भाई, है ना। फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप जीके के लिए चॉइस रखते हैं, तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।